अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज जो है मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो है अरवी की। तो आज जो हम लोग अरवी बनाएंगे बहुत ही ईजी तरीके से बनाएंगे और इसमें लेस बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत से लोग अरवी नहीं बनाते क्योंकि उनको लगता है कि इसका लेस तो ख़त्म नहीं होता, लेकिन आज जो मैं आप लोगों को टिप्स बताऊँगी उससे ना इसकी लेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ ना मैंने पहले 1 किलो अरवी है तो मैंने उसे काट लिया और मैंने इसे, आप चाहें तो किसी भी शेप में काट लें, मैंने गोल काटी है। अच्छा, उसके बाद इसे ना किसी टोकरी में या छलनी में या किसी भी चीज़ में डाल के ना, जिससे पानी निकलने वाला हो, ऐसी चीज़ में डाल के तो आप इसे ना खुले पानी से अच्छे तरीके से धोएं। ये देखें जिस तरह मैं धो रही हूँ ना, तो इससे इसका सारा लेस निकल जाएगा। आपको इस पर नमक लगा के रखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग इसे नमक लगा के धूप में रख देते हैं ना, तो उससे एक तो नमक इसमें तेज़ हो जाता है और टाइम भी लगता है उसमें। तो इसमें ना कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, बस आपने इसे खुले पानी से अच्छी तरह ना धोनी है, उससे इसका सारा लेस निकल जाएगा। ये देखें इस तरीके से, तो ये बिल्कुल साफ़ हो गई है और इसका लेस जो है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो बहुत ही ईजी तरीका है इस अरवी को साफ़ करने का। तो आप लोग इसी तरह से कीजिएगा और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिला करें। क्योंकि मेरे चैनल पे आपको ना बहुत ही ईजी रेसिपीज़ मिलेंगी और बहुत ही ईजी सी टिप्स होगी और बिल्कुल घर वाला ही माहौल होगा। तो आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए यहाँ पे ना ये बिल्कुल साफ़ हो गई है और इसका जो लेस वगैरह है वो भी सारा निकल गया है। इस पर ना तो हमने कोई नमक लगाया है, कुछ भी नहीं लगाया। ठीक है, उसके बाद आग जलाएंगे। आग जलाने के बाद जो है हम देगची में पहले जो है ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे प्याज। अच्छा, प्याज यहाँ पे जो है ना मैंने एक ही ली है, बड़े साइज़ की एक ही प्याज ली है। तो अभी हम जो है पहले इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, जिस तरह हम सालन के लिए करते हैं। उसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, और टमाटर जो है मैंने 2 लिए हैं। थोड़ी देर इसे पकाएंगे और इसके बाद जो है हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्चें। तो अदरक लहसुन और हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने कूट के रखी हुई थी। इसके बाद वो डालेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे ढक्कन दे के रखेंगे ताकि थोड़ा सा सारा कुछ जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें मैंने ऐड की है, 2 चम्मच ऐड की है, ये तीखी है। और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा। और इसके बाद जो है इसमें मैंने सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है, हल्दी और सुरख मिर्च का पाउडर जो है वो मैंने ऐड किया है, लेकिन वो मैंने थोड़ा ऐड किया क्योंकि मैंने जो कुटी हुई मिर्चें डाली थी ना वो भी तीखी हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी डाली थी। तो पहले हम मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो मसाला जब अच्छे से मैश हो जाएगा, टमाटर भी गल जाएंगे, तो उसके बाद जो है हम इसमें डाल देंगे अरवी। ये देखिए मसाला अच्छे से हो गया मैश, तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे अरवी और इसे हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। अच्छा, ये आलू की तरह ना बहुत जल्दी ही पक जाती है, ज़्यादा पानी वगैरह की इसमें ज़रूरत नहीं होती। बस आप थोड़ा सा पानी डालिएगा जिससे आपको आइडिया हो जाए कि हाँ इतने से पानी में ये अच्छे से गल जाएगी। और जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो आप इसे चूल्हे से उतार लें और इस पर फिर आप पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दीजिए। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।